जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार बताइए जरा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हम्म। हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार बताओ। चलो भाई, तो सबसे पहले बता दूं, कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, इसी वजह से मैंने कोई क्लास नहीं ली। बहुत हाई फीवर हो गया था भाई, और बहुत ही गंदी हालत हो गई थी मेरी। तो कुछ दवा खाया मैंने, और बाकी हमारी छोटी बहन है, उनकी सेवा की वजह से हम बहुत जल्दी रिकवर कर पाए, क्योंकि मम्मी पापा है नहीं यहाँ पे। तो बर्फ से सिकाई और बाकी चीज़ें करना, तो कल अचानक ऑफलाइन में पढ़ा रहा था और पेट में काफ़ी बड़ा दर्द हो गया, इस वजह से एक क्लास कैंसिल करके ऑफलाइन की बाकी घर पे चला गया मैं, और जाते ही घर पे बहुत तेज फीवर हो गया था। तो ठीक है, अभी मैं रिकवर्ड हूँ, बढ़िया है, एक दिन के अंदर रिकवरी हो गई बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से कल अचानक सारी क्लासेस आप लोगों की कैंसिल करनी पड़ी। ठीक है, बाकी आप लोगों के बिना दिल हमारा भी नहीं लगता है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। आज आप लोगों की पीडीएफ डल जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट की आप लोगों की प्रैक्टिस शीट डल गई, सिंपल इंटरेस्ट का आप लोगों का क्लास नोट्स डल गया। इंस्टॉलमेंट की प्रैक्टिस शीट डल गई, इंस्टॉलमेंट का क्लास नोट्स डल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट की भी प्रैक्टिस शीट बहुत जल्दी मैं आज अपलोड करवा दूंगा भाई, ठीक है। चलो, राम राम भाई, राधे राधे सभी को भाई, सभी। बहुत शानदार, तो मेरे ऑडियो वीडियो क्लियर ही हैं आप लोगों के पास, जाहिर है। उम्मीद कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूँ डेली आप रिवाइज कर पा रहे होंगे। मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी पिछली क्लास में जो मैंने आप लोगों को कराया था, वो मैंने आपको रेशियो मेथड कराया था। और मैंने कहा भी था कि देखो, इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड हैं, और एक एक करके हम बहुत सारी बातों को सीखते चलेंगे, समझते चलेंगे, बताते चलेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में काफ़ी अच्छा एक वक्त लेता हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे को ये सिखा दिया तो अरिथमेटिक में बहुत सारे जो टॉपिक्स है ना, वो सारा का सारा बच्चा सीखता चला जाएगा, सारा का सारा बच्चा जानता चला जाएगा। ठीक है भाई। चलो, तो एक बार फटाक देना जो है वो मुझे यहाँ पर ये बता दो, कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था? कहाँ तक कर लिया था भाई? वॉइस कम है, वॉइस बढ़ा दिया, एक बार देखो, वॉइस कम था, मैंने वॉइस बढ़ा दिया है। सर आपका फेस ब्लैक आ रहा है, कोई बात नहीं यार, थोड़ा एडजस्ट कर लो, आज फेस नहीं बोर्ड दिखना इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई। बैटरी चेंज, बैटरी परफेक्ट है, बैटरी में कोई इशू नहीं है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, बहुत शानदार। हेलो, 11 तक हो गया था, ठीक है, बहुत शानदार भाई, 11 तक हो गया था। कुछ बच्चे कह रहे हैं 12 तक हो गया था, 13 से हमारा बाकी है। तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास का शुभारंभ करते हैं, और सीखते हैं हम उसके बाद के सभी सवालों से। आई थिंक 11 तक हम लोगों ने कर लिया था, 12 तक भी कर लिया था, हाँ मुझे याद है। 13 नंबर सवाल से हमें आगे करना था। ठीक है, तो 13 नंबर सवाल सबसे पहले बच्चों पढ़ो। 13 नंबर सवाल हमें क्या दिया गया है, सवाल को पढ़िए जरा। क्वेश्चन में बड़े प्यार लफ्ज हैं मेरे भाई, यहाँ पर सवाल दिया है और कहा गया है कि सर्टेन सम इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट grows to 5040 in the year if rate of interest is 20% for first year, 40% for second year and 50% of third year, what is the sum? आसान भाषा में बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 5040 बढ़ जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40% और तीसरे वर्ष के लिए 50% है, तो यह राशि, याद करें कि यह राशि जो होगी वो हमारी कितनी होगी। मैंने कहा ठीक है यार, हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, ये हमारा पहला सवाल है जिसमें हमारे रेट जो हैं वो सारे के सारे अलग हैं। अगर हम सही से देखें तो पहले साल का रेट 20% है, दूसरे साल का रेट 40% है, तीसरे साल का रेट हमारा 50% है। ठीक है, और हमें दिया क्या है मेरे भाई, तो हमें हमारा अमाउंट दिया है कि ये पैसा सारा ब्याज लेने के बाद इतना मोटा अमाउंट बन गया है, तो वो जो सम होगा ना, वो हमारा सम कितना होगा। तो हमने यहाँ पर कहा भाई पहले साल का जो हमारा रेट है वो हमारा कितना है, पहले साल का रेट हमारा 20% है, यानी 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5 है। दूसरे साल के रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 40%। अब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो आपको भी पता है ये 40 हो गया और जैसे परसेंट हो गया, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 40 हो गया, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा।
20 से 2 बार में काटोगे, 20 से 5 बार में काटोगे, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी? तो ये फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरा वाला 50%, तो ये 50% हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? तो सेम तरीके से ये 50% जो है मेरे भाई, ये 50 हो जाएगा, और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारी तीनों की वैल्यू जो है वो हमारा कैसे होगा, क्या होगा, वो समझते हैं। तो तीनों की वैल्यू हमने लिख दी। अब हम एक तरीके से रेशियो मेथड भी देखेंगे, अभी हम आपको सक्सेसिव नहीं सिखाएंगे। तो मान लीजिए पहले हमने यहाँ प्रिंसिपल लिखा और यहाँ पर हमने क्या लिखा? अमाउंट लिखा। मेरे पास पैसा कितना था? 5। एक का ब्याज लेके कितना बन गया? 6। पैसा कितना था? 5। 2 का ब्याज लेके कितना बन गया? 7। पैसा कितना था? 2। एक का ब्याज लेके कितना बन गया? 3। अब हम यहाँ पर अगर हम देखें तो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? 2 से मेरे भाई काटेंगे कितनी बार में? 3 बार में। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 9 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत की बात है तो बताओ। यहाँ पे 25 हो गया और यहाँ पर 63 हो गया। क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो अमाउंट दिया गया और हमसे सम पूछा है। तो हम यहाँ अगर हम बात करें तो ये 5040 मेरे भाई क्या है? तो ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट का मतलब कितने की वैल्यू है? तो 63 की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या है? सम। सम का मतलब कितने का मान पूछा है? 25 का। तो जितने की वैल्यू दी होती है उससे हम डिवाइड करते हैं, और जितने का मान पता करना होता है उससे हम गुना करते हैं। 63 से एक बार काट के देखते हैं भाई, तो ये हमारा कितनी बार में कटेगा? 80 बार में। 25 का 8 गुना कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 2000। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। बहुत अच्छे भाई, सारे के सारे मेरे भाई जो है बहुत सही तरीके आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सवालों का आंसर देते हो, तो दिल को सुकून पहुंचता है कि चलिए आपने कुछ अच्छा सीखा, बेहतर सीखा, और आप जो है समझ पा रहे हैं मेरी बातों को और उसका सही आंसर दे पा रहे हैं। बहुत शानदार भाई, लव यू ऑल। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। 7500 रुपए की धनराशि पर 4 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। यदि प्रथम 2 वर्षों के लिए ब्याज का दर 20% है, अगले 2 वर्षों के लिए ब्याज का दर 10% है, तो हमारा जो ब्याज होगा वो मेरे भाई क्या होगा? फिर से, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 7500, यानी इतने रुपए हैं, इस पर मुझे 4 सालों का ब्याज पता करना है। यदि यहाँ पर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 सालों के लिए 20% है, एंड 10% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। कितना आसान है ये बताओ। बच्चा बच्चा भी यहाँ पर, चाइना के बच्चे को भी बुला दो ना, तो चाइना का बच्चा भी ये बात बोलेगा, सर 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। और 10% की वैल्यू कितनी होती है? सर 1/10 होती है। यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? अमाउंट। यहाँ पर मैंने पैसा कितना निवेश किया? 5, और एक का ब्याज लेके कितना बन गया? तो 6 बन गया। ये मेरे पहले साल के लिए है। दूसरे साल का भी रेट यही है। तो पहले साल के लिए एक बार रेशियो, फिर दूसरे साल के लिए एक और 5 से 6 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे साल में ये पैसा कितना हो जाएगा? 10 में 1 का ब्याज यानी 11, और चौथे साल में कितना हो जाएगा? वापस 10 में 1 का ब्याज लेकर 11 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमने 2 से काटा कितनी बार में? 3 बार में। 2 से हमने काटा 5 बार में। 2 से काटा 3 बार में। 2 से हमने काटा 5 बार में। 5 का पावर 4 कितना होता है? 625 होता है, क्योंकि 25 इंटू 25 625 होगा मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो 9 इंटू 11 99 हो जाएगा, और 99 को 11 से गुना करेंगे। 11 का गुना कर आज आपको पता है। पहले हम यहाँ 9 लिखते हैं। 9 जमा 9 18 का 8, मन में 1, और फिर 9 और 1 हो जाएगा 10, यानी 1089 हो जाएगा। तो सारी बात, सारे ट्रिक्स मैं आपको धीरे धीरे बताते चलता हूँ, पता है ही आप लोगों को। क्वेश्चन में देखा करो दिया क्या है। तो क्वेश्चन में यहाँ कहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना। प्रिंसिपल देकर मेरे भाई ब्याज पूछने की कोशिश है। तो पहली बात, हम इसमें से माइनस करके देख लेते हैं कि हमारा जो ब्याज है वो हमारा कितना आएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो 9 5 4 8 6, ये हो गया हमारा 464। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 464 हो जाएगा। तो अगर हम सवाल में देखें और तरीके से देखें तो ये जो 7500 रुपये है ये मेरा मूलधन है। मूलधन है यानी कितने का मान है? तो 625 का मान है। और मुझसे कितने का मान पूछा है? तो मुझसे 464 का मान मुझसे पूछा गया है। ये बहुत सही बात है यार, मतलब। ठीक है, 25 से हमने काटा तो 25 से हमारा 25 बार में जाएगा। 25 से काटा तो 300 बार में जाएगा। और अगर 25 से काटना है तो काट लो, 25 का 1 गुना 25 और 12 बार में। आंसर कितना आ जाएगा?
12 का 4 गुना 48 का 8 मन में 4, 12 छक 72, 4 76, 6 7, 12 चौके 48 और 7 55, 5568 कौन सा ऑप्शन है? तो 5568 ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ अभी आपको रेशियो मेथड पर बहुत तगड़ी पकड़ बनाने की कोशिश करवा रहे हैं ताकि आप समझ पाओ कि पहले भाई रेशियो में ही सवालों को हम कैसे खेलेंगे। सक्सेसिव बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान मेथड है। इतना है कि सवालों को यूं सेकंडों में उड़ा सकते हो, लेकिन अभी सक्सेसिव नहीं सीखना, क्योंकि जहां बात फ्रैक्शन की आती है वहां सक्सेसिव नहीं लग पाता है, वहां यहाँ पर आपको रेशियो मेथड लग पाता है। साथ में अगर हम आपको बताएं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कम से कम हम आपको 200 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस यहाँ पर एक तरीके से उसके इंस्टॉलमेंट को मिला के। तो बड़े प्यार से 20 दिन तो लगने ही वाले हैं यहाँ पे, यानी 3 हफ्ते। ठीक है, और कारण भी मैं इतने क्वेश्चंस यहाँ इसीलिए करवाता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जो कई सारे कंसेप्ट को खोलता है और काफ़ी सारी चीज़ों में आपकी प्रैक्टिस करवाता है। ठीक है, तो इस बात से मत परेशान होना कि सर 20 दिन हो गए अभी तक एक ही टॉपिक चल रहा है। कराने को मैं 110-20 सवालों में भी निपटा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट फिर निपटाना होगा, पढ़ाना नहीं होगा। बहुत ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जान पाएंगे और कभी एसएससी ने भविष्य में उसके ऊपर सवाल पूछ दिया तो आप उसको बनाने के लायक नहीं रहेंगे। तो इसीलिए सीखिए तो पूरा सीखिए कंप्लीट, ताकि आपको फायदा हो सके। ठीक है, तो जैसे रेशियो मेथड था, हमने पहला परसेंटेज लिखा, हमने दूसरा परसेंटेज लिखा, फिर हमने यहाँ पर जाना कि कैसे ये 5 से 6 हो गया पहले साल में, फिर दूसरे साल कैसे 5 से 6 हो गया, तीसरे साल का रेट कुछ और था, चौथे का कुछ और था। इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर पूरी की पूरी वैल्यू लिखी है भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू कर दिया, और थोड़ा थोड़ा मैंने ऐसे बदला जैसे समय जो है आपने अब तक जितना देखा वो समय आपने क्या देखा, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, मान लो ज्यादा से ज्यादा 4 साल देख लिए ना, कि 1 साल पर भी कैसे निकालते हैं, 2 साल पर भी कैसे निकालते हैं, 3 साल पर भी कैसे निकालते हैं। लेकिन सोचिए अगर एग्जामिनर उस रेट को ही बदल दे तो क्या करोगे? जैसे रेट को रहा हूँ मैं, समय को बदल दे तो क्या करोगे? वो 1 साल की जगह ना पूछ कर आपसे 1.5 साल पूछ ले, या 1.5 साल की जगह ना पूछ के आपसे 2.5 साल पूछ ले, जहाँ समय आपका बट्टे में रहे। या हो सकता है आपसे ऐसे पूछ ले 1 साल 73 दिन, या हो सकता है ऐसे आपसे पूछ ले 1 साल 2 महीने। तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में आप सवालों को कैसे बनाओगे, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे इसी सवाल को देखो कि 200 रुपए की राशि को 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, 1.5 साल के बाद कितना ब्याज होगा? अब ये ना 1 साल है ना 2 साल है, उसके बीच की वैल्यू है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। ठीक है, देखो सबसे पहले 3 तरह के आपके डाउट आ रहे हैं और मैं तीनों तरह के डाउट पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर एक मेरा भाई कह रहा है रितेश शंकर के कि पिछली क्लास अपलोड नहीं हुई है सर, बफरिंग था, समझ नहीं आया कुछ भी, ये वाली कल। अच्छा, तो मैं पिछली क्लास के लिए टीम को बोल देता हूँ कि पिछली क्लास जो है वो अपलोड नहीं हुई है, तो हमारी टीम देख ले सबसे पहली बात तो मेरे भाई। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर जो है वो टीम को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ ताकि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है, अगर मुझे पिछली क्लास का पता नहीं था बट मैं अभी बोल दूंगा तो वो उसको कर देंगे एक्टिवेट। ठीक है, तो ये मैंने मेरे भाई कह दिया। दूसरा कह रहे एसआई इंस्टॉलमेंट की वीडियो ठीक से नहीं चल रही है और सीआई की फर्स्ट क्लास। एसआई इंस्टॉलमेंट का भी मैं बोल देता हूँ मेरे भाई, वो भी परेशान मत हो आप लोग। ठीक है, भाई मैंने एसआई इंस्टॉलमेंट का भी बोल दिया और बोलो। ठीक है, दोनों बातें मैंने आपको कह दी। प्रैक्टिस शीट मैं अपलोड करवा दूंगा कल के क्लास के पहले, आपको प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा तसल्ली से पढ़ लें, इसीलिए कहता हूँ क्लास लाइव लिया करो। फिर बाद में दिक्कत आ जाता है, फिर वो मेरे भाई आप लोग अलग शोर मचाना शुरू कर देते हो। तो इसीलिए जो है ना यहाँ पे क्लास लाइव लेने की ज़्यादा कोशिश किया करो। बाद में है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, फिर उसको जो है हम लोग तरीके से डील करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल एक हमारा रह गया, हम 8 नंबर सवाल करेंगे और तसल्ली से करेंगे, सब्र रखो। 8 नंबर सवाल अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अभी हमें आगे करना है।
लो भाई 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर एक बच्चा तब से किए जा रहा है। 8 नंबर करेंगे भाई, अभी ज़रूरत नहीं है 8 नंबर की, जब होगा तो मैं खुद ही करा दूंगा, मेरे मन में है। अब आ जाओ यहाँ पर कि यदि मैं यहाँ पर इस सवाल को समय को यहाँ पर फ्रैक्शन में करूँ तो कैसे होगा। यानी इस सवाल में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने रुपए हैं, तो बोलोगे सर आपके पास 200 रुपए हैं। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो बोलोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। समय की अगर हम बात करते हैं तो समय हमारा कितना है, तो 1.5 ईयर है। ठीक है, तो बोला गया हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 1.5 ईयर, जो हमारा एक तरीके से ब्याज है वो हमें कितने का ब्याज मिलेगा। कभी भी इस बात को ध्यान रखना है कि रेशियो मेथड जब आप लगाते हो तो रेशियो मेथड लगाते वक्त है ना आपको ये फ्रैक्शन, देखो पहली बात जितने लोग सक्सेसिव सक्सेसिव कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, भाई मैं तभी पढ़ाऊंगा जब मेरा मन करेगा, और मैं मन तब करेगा जब मुझे लगेगा कि हाँ सक्सेसिव सिखाने की ज़रूरत है। आपको अगर यही नहीं पता कि 1.5 साल में रेशियो कैसे लगाते हैं तो आपका रेशियो मेथड सीखना बेकार है, और आपने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया जब आपको पता ही नहीं कि ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो शांति से पढ़ो, गुरु ना बनो, टीचर ना बनो, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना करो, बेहतर होगा। कंप्लीट पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद अगर कुछ बच जाएगा तो मेरे को बोलना कि सर ये रह गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अलगद नगरी छलकत जाए वाला काम मत करो। ठीक है, जितना करा रहा हूँ उतना करो बढ़िया से, और कमेंट करना थोड़ा बंद करो, पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करो, वो करने आए हो उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो 1.5 साल का मतलब मेरे भाई क्या हो गया, तो 1.5 साल का मतलब मेरे भाई पहले हो गया 1 साल, और फिर उसके बाद मेरे भाई हो गया आधा साल। ठीक है, अब आपको पता है 1 साल का हम लोग रेट कितना लगाते हैं, तो बोलोगे सर 1 साल का जो रेट लगता है वो लगता है 10%। प्रैक्टिकली सोचो, 1 साल के लिए 10%। ठीक है, तो आधा साल के लिए रेट हम कितना लेंगे, तो बोलोगे सर आधा साल के लिए रेट आप 5% लेंगे। यार 1 साल के लिए 10% तो आधे साल के लिए 5%। अब एक बात बताओ, क्या मुझे बताना पड़ेगा कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, या पता है, तो बोलोगे सर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। तो जब पता है तो लिख दीजिए रेशियो यहाँ पे, यहाँ पर आप प्रिंसिपल लिख दीजिए और यहाँ पर आप अमाउंट लिख दीजिए। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपए का पैसा 1 रुपए का ब्याज लेके 11 बन गया। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी 20 रुपए का पैसा 1 का ब्याज लेके कितना बन गया, तो 21 बन गया। यानी 1.5 सालों में जो हमारे पास 200 रुपए थे वो कितने बन गए, तो 11 इंटू 21। 11 का गुना कैसे करते हैं पता है ना, पहले 1 लिख देते हैं, 1 + 2 3 लिख देते हैं, और फिर कितना लिख देते हैं 2। तो मेरे भाई ब्याज कितने का मिला, 31 रुपए का। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये 200 के जगह पर कितना दिया गया है, 200, और पूछा क्या है ब्याज, ब्याज यानी कितने यूनिट का मान, 31 का। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो ये मेरा पैसा था, ये मेरा रेट था, ये मेरा समय था, और बोला गया था 1.5 सालों का ब्याज बताइए। तो मैंने कहा 1.5 साल का मतलब 1 साल और 1.5 साल होता है। 1 साल के लिए यदि 10% तो आधे साल के लिए 5%। ठीक है, ये 10% का फ्रैक्शन है, ये 5% का फ्रैक्शन है, यानी 200 रुपए 231 बन जाते हैं। तो ब्याज हमारा कितने का, 31 रुपए का। इसके ऊपर कम से कम हम लोग 2-3 सवाल करेंगे, तभी जाकर हमें पता चलेगा कि हाँ यार रियल हमारा कंसेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2,000 रुपए की राशि 2.5 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, तो 2.5 सालों के बाद कितना ब्याज मिलेगा। अ सम ऑफ 2,000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2.5 ईयर। तो इतना प्यारा क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ कितने पैसे हैं आपके पास, तो बोलोगे सर 2,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 10%। समय की बात करें तो समय हमारा कितना है, तो 2.5 साल। अगर हमारे पास 2.5 साल है मेरे भाई, तो ये 2.5 साल का मतलब क्या हो गया, तो 2.5 साल कैसे टुकड़ों में बना है, तो पहले 1 साल हुआ है ब्याज, फिर 1 साल हुआ है मेरे भाई, और 0.5 का मतलब हो जाता है आधा साल हुआ है। समझ रहे बातों को लेकर, समय को तोड़ना सीखिए। 1.5 साल का मतलब 1 साल और आधा साल, 2.5 साल का मतलब 1 साल 1 साल आधा साल। तो इस तरीके से हम यहाँ तोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 10%। इस 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। आधे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 5%। अब अगर हम बात करते हैं तो ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे सर 1/20 होता है। कैसे हम सारे फ्रैक्शंस को लिखेंगे, तो यहाँ हम प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ हम क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पैसा 10 था तो एक में ब्याज जोड़ के कितना बन गया, तो 11 बन गया। ये पहले साल की कहानी है। दूसरे साल की कहानी क्या है, तो दूसरे साल का भी रेट 10% है,
दूसरे साल का भी रेट 10% है, यानी पैसा 10 से कितना बन गया, तो 11 बन गया। फिर उसके बाद मेरे भाई ये आधा साल है, आधा साल का यानी 5% है, यानी 20 में 1 का ब्याज लेके कितना बन गया, तो 20 में 1 का ब्याज लेके यानी बन गया 21 बन गया मेरे भाई। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पैसा हमारा कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और अमाउंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, अमाउंट की बात करते हैं मेरे भाई, 11 11 21, 11 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर मेरे भाई 21 हो जाएगा। बड़ा प्यारा सा गुना है। इस 11 को ऐसे रहने दो, पैसे इसे गुना कर लो, तो 1 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, फिर मेरे भाई कितना आ गया, 2 आ गया, फिर 11 से गुना कर लो, 1 आ गया, 1 + 3 4 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, 2 आ गया, तो 2541। तो 11 का गुना भी आपको पता है। ये आपने पैसा निवेश किया था, ये आपका अमाउंट है, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको दिया क्या है और पूछा क्या है, तो बोलोगे सर 2000 रुपये मुझे दिए गए हैं और मुझसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड, यानी ब्याज कितने का है। तो 2000 का मान 2000 दिया गया है, ब्याज का मान हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, ब्याज पूछा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बहुत शानदार। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, बेहतर तरीके से अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करो कि आराम से वो ये बैच को ज्वाइन करें और यहाँ पे बढ़िया तरीके से वो पढ़ाई करें, अलग जगह पर अलग अलग तरीके से ना भटके। भविष्य खराब करने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं मार्केट में, बनाने के लिए बहुत कम सोचते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सही गाइडेंस आप भी उन्हें दें। पैसे तो 700-800 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती, आराम से आ सकता है। वो समय नहीं कमा सकता कोई भी, वो समय अगर गंवा दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपने दोस्तों को भी सही तरीके से रेकमेंड करिए कि आराम से वो चैंपियंस 8.2 बैच में ये एनरोल करें, जो हमारा नया बैच आया है, और इसी से जुड़कर वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। चलिए आ जाइए। किसी निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, राशि कितनी होगी। अब ये सवाल हमारा सीजीएल के 4 जून 2019 में पूछा। क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, टाइम कितना दिया, 2.5 साल, रेट कितना दिया, 10%, और उस स्थिति में हमसे बोला क्या, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू देके हमसे सम पूछ रहा है, ब्याज का मान देकर पैसा पूछ रहा है। करेंगे ना भाई सॉल्व, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पे करेंगे सॉल्व। आप मुझे ये बताइए ना कि आपको जो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी कितना दिया गया है, तो 1623 रुपये। अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट हमारा 10% है। अगर हम समय की बात करते हैं तो समय हमारा 2.5 साल है। अब यहाँ पर है ना, जापान के बच्चे को भी पता है कि 2.5 साल को क्या करते हैं, तो 2.5 साल को मेरे भाई 2.5 बार में तोड़ते हैं, और क्या करते हैं, पहले 1 साल लिख दो इसके अंदर में, फिर उसके बाद 1 साल लिख दो, फिर उसके बाद आधा साल लिख दो, तोड़ दिया मेरे भाई। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। 1 साल का ब्याज का दर कितना हो जाएगा, 10%। इस 1 साल का ब्याज का दर कितना हो जाएगा, 10%। आधे साल का ब्याज का दर कितना हो जाएगा, 10%। अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है ना कि 10% की कहानी क्या होगी, इसको प्रिंसिपल लिखेंगे, इसको अमाउंट लिखेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यानी हमारे पास 10 रुपए थे, तो 1 का ब्याज लेकर कितना बन गया, 11। फिर 10% की वैल्यू 1/10 है, यानी 10 में 1 का ब्याज लेके कितना बन गया, तो 11। 5% की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो गया, 1/20। तो मेरे भाई 20 में 1 का ब्याज लेके कितना बन गया, 20 में 1 का ब्याज लेके 21 बन गया। कितना प्यारा सवाल। ये हमारा आ जाएगा 2000 यहाँ पे। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो शायद 11 11 21 का मान 2541 आया था, तो ये हमारा 2541 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 541 यूनिट का। सवाल में जरा देखो तो क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा गया है मेरे भाई, तो बोलोगे गुरुदेव ब्याज दिया है। आप सही से देखिए तो ये 1623 रुपए क्या है, तो ये 1623 रुपए। देखो जब सक्सेसिव सिखा दूंगा तो उड़ा दोगे इन सवालों को, मना नहीं कर रहा हूं मैं, बट बार बार मैं कह रहा हूँ सीखो पहले ये मेथड है क्या। तो ये 541 का मान है, और मुझसे पूछा क्या जा रहा है, तो मुझसे सम पूछा जा रहा है, यानी प्रिंसिपल का मान, यानी कितने का मान, 2000 का मान। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 541 से 3 बार में काटेंगे, और 3 का दोगुना कितना हो जाएगा, 3 का दोगुना मेरे भाई यहाँ पर 6000 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। तो बी फॉर क्या हो जाएगा, बी फॉर बाबूराव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ बी फॉर बाबू, बहुत शानदार बेटा, तुम बाबू के चक्कर में ही पड़े हुए, हमको पता है, लक्षण तुम्हारे शुरू से सही नहीं लग रहे थे। शुक्र मनाओ यूट्यूब नहीं है, नहीं तो तुम यहीं पे सेटिंग वेटिंग बिठा लेते अपना। आ जाओ चलो। क्वेश्चन नंबर 18,
यही लक्षणों की वजह से हमने हर हर किसी के कमेंट है ना ऐसे करा रखे हैं, आपके कमेंट आपको दिखेंगे नहीं तो हमें दिखेंगे, किसी और को नहीं दिखेंगे। यही लक्षण है तुम्हारे। पढ़ो, अब आ जाओ। 25,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज चक्रवृद्धि वार्षिक हो। मैं कह रहा हूं कि भाई सक्सेसिव से करेंगे, बट पहले रेशियो से सीख लेते हैं। ठीक है, रेशियो के अपने मजे हैं, अपना ही तरीका है, जानना जरूरी है ना कि अगर कुछ ऐसा समय आ जाए तो रेशियो, मान लीजिए आपका रूममेट पूछा बड़ा रेशियो रेशियो करता है, चलिए लगाइए जरा इस टाइम पर, आप खुश हो जाओगे। लेकिन अगर आपने सीखा है तब तो उसको पढ़ा भी पाओगे ना, भाई देख आ इधर बैठ मेरे पास में, ऐसे लगाते हैं ऐसे समय में रेशियो। ठीक है, तो क्या होगा, तो बोलोगे सर देखो पैसा हमारा कितना है, तो पैसा हमारा 25,000 रुपये है। रेट की अगर हम बात करें तो हमारा रेट कितना है, तो बोलोगे सर रेट हमारा 10% है। समय की अगर हम बात करें तो समय हमारा कितना है, 3 सही 2/5 साल है। और क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो ब्याज हमारा क्या होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ये 3 सही 2/5 साल, अगर हम बात करें तो इसको कैसे तोड़ेंगे, पहले 1 साल, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 साल, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 साल हो गया, और फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया। देखो 3 साल में 1 साल 1 साल 1 साल निकल गया, बचा कितना मेरे भाई, 2/5 साल बच गया। कितना बच गया मेरे भाई, 2/5 साल। जो बच जाएगा एकदम साइड में रख देना, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हर किसी का जरा रेट लेते चलिए भाई आप। तो पहले साल का रेट कितना लेंगे आप, 10%। ये 1 साल का रेट कितना, 10%। ये 1 साल का रेट कितना, 10%। अब मानो किसी प्राणी को ये समझ में नहीं आए कि 2/5 के साथ हम क्या करें, कुछ मत करना, तुम यहाँ 10 लिखना, ठीक है भाई, यहाँ पर कितना लिखना, 10 लिखना। ये 10 जो है वो 1 साल के लिए है, तुम्हें इतने के लिए पता करना है, तो जितने के लिए पता करना है उसको 2/5 से मेरे भाई गुना कर दो। 2/5 से गुना कर दो यानी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुदेव 4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। अब फ्रैक्शन वैल्यू तो याद होगी ना, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे गुरुदेव 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। और 4% का कितना होता है मुन्ना, तो 4% का मतलब 4/100 यानी कितना हो जाएगा, 1/25। ये तो पता होगा ना कि प्रतिशत को बट्टे में कैसे बदलते हैं। जैसे मानो ये प्रतिशत है, बट्टे में बदलने के लिए इसको 100 से भाग कर दिया, उसी तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, और यहाँ पर यह हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट। कितने रुपए निवेश किए थे, 10 रुपए। एक का ब्याज लेके बन कितना गया, 11। ये कहानी कितनी बार चली है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो जितनी बार चली है मेरे भाई उतना पावर लगा दो, सीधा सा बात है। 3 साल तक मामला ऐसा हुआ है। और बाकी वाले समय क्या हुआ है, तो बाकी वाला समय 25 से 1 का ब्याज लेके बन गया है। तो बाकी वाला समय आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, आप इसको 3 बार लिख लो, कोई मना नहीं है। आप बोलोगे सर पहले साल के लिए पैसा 10 से 11, दूसरे साल के लिए पैसा 10 से 11, तीसरे साल के लिए पैसा 10 से 11, और चौथे की कहानी बताऊं तो 25 में का ब्याज लेके कितना हो जाएगा, तो 25 में का ब्याज लेके 26 हो जाएगा भाई। यही कहानी होगी हमारी। 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 13 बार में। 25 का 5 गुना 125 हो गया, और डबल जीरो हमारा आ गया यहाँ पे। और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, और उसमें हम 13 का गुना लगा देंगे। 13 का 1 गुना 13 का 3, मन में 1, 13 3 39, और 1 40 का 0, मन में 4 हो गया भाई। 13 3 39 और 4 हमारा 43 हो गया 3, और ये हमारा हो जाएगा 17,000। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई कर लो, 13 हो गया, 13 ते 39 40 हो गया, 13 ते 39 और 4 43 हो गया 4, कोई टेंशन की बात नहीं है। यानी हम बोलेंगे अगर हम 12,500 रुपये निवेश करते हैं तो 17,303 रुपये मुझे मिलता है। इस क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा गया मेरे मुन्ना, ये तो देखो। तो क्वेश्चन में कहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा और कितने रुपए पर, 25,000 पर। अब यहाँ पर जो है आप एक बार जरा ब्याज देखिए, मालिक ब्याज आपका कितना है। तो ब्याज अगर आप देखेंगे तो जैसे 3 हो गया, 0 हो गया, 13 से 5 आपका 8 हो गया, 6 से 2 4 हो गया। अब अगर सही मायने में देखोगे ना, तो एक होता है बच्चों वाला मेथड, और एक होता है कि भाई लीजेंड लोग जो काम करते हैं। सही से देखो तो 12,500 का यहाँ पर दोगुना दिया गया है 25,000, क्योंकि प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है, और यहाँ प्रिंसिपल का मान कितना है, 12,500, यानी इसी पैसे का दोगुना दिया गया है। तो ब्याज भी क्या होगा, ब्याज भी इसका दोगुना, 4803 का दोगुना हमारा 9606 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी अगर सॉल्व करना एकदम बच्चों की तरह तो क्या बोलोगे,
बोलोगे सर प्रिंसिपल की वैल्यू 25,000 दी है और ये 25,000 कितने यूनिट का मान है, तो ये 25,000 12,500 का मान है। मुझे पता कितने का करना है, तो मुझे पता 4803 का करना है। ये इसको 2 बार में काटेगा, इसको 2 से गुना करोगे तो 9606 हमारा ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। 9606 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे, तो ए फॉर आओ कभी हवेली पे, बहुत अच्छे। अभी सिर्फ और सिर्फ रेशियो मेथड पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे शुरू के 2-3 क्लासेस तक आराम से तरीके से, ताकि आप उसको सीखो, उसको जानो, उसको समझो 7.5। फिर उसके बाद हम चीज़ों को बेहतर तरीके से और अच्छे से कर पाएंगे। तो ये हमने देखा कि प्रिंसिपल था, रेट था, समय था। समय को हमने टुकड़ों में बांटा, पहले साल के लिए रेट, दूसरे साल के लिए रेट, तीसरे साल के लिए रेट, फिर उसके बाद 2/5 के लिए उसका हमने लिख दिया। ये हमारा पैसा था, ये हमारा अमाउंट था, डिफरेंस हमारा ब्याज है। इसकी वैल्यू दी गई थी, इसकी वैल्यू मुझे बतानी थी। आते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारे पेपर में पूछा गया कि किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज इतने रुपए है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। तो पहले हम 8 करेंगे, फिर उसके बाद ये सवाल करेंगे। तो इस सवाल को करने के पहले थोड़े से हम सवाल नंबर किस पे चलते हैं, 8 पर चलते हैं। कहा था ना मैंने, सही वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा यहाँ पे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, जरा क्या कहा है। 12,000 रुपए की धनराशि पर 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 6,000 होता है। इसी धनराशि पर 3 वर्षों के समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। समझ गए यहाँ पे, इंग्लिश में देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज ₹6,000। व्हाट वुड हैव बीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट सेम रेट फॉर 3 ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। यानी ऐसे सवालों में क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज देकर हमसे साधारण ब्याज पूछने की कोशिश करता है एग्जामिनर। तो हम पहले एक एक डेटा को लिखते हैं। लिखना क्यों जरूरी है, ताकि आप समझो यार, जब जिस दिन कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए ना, दूसरे को बिठा के अपने पास पढ़ा दोगे उसको। तो कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक टीचर कभी अपने आप को उड़ा के नहीं दिखाता कि उसको कितना नॉलेज आता है। उसको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं बच्चे को कितना सिखा पाऊं। अपन तो रैंकर से यार, टॉपर से यार, हमने तो सिलेक्शन ले लिया, ऑल इंडिया रैंक 114 लेके आ गए, एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए। बट आज वो चीज़ मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो उससे आपका क्या फायदा है। आपका जो फायदा है वो यहाँ पर ये है कि हाँ सर, मुझे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि अगर कल के दिन मेरे सामने टफ आ जाए या ईजी आ जाए, मैं सवाल को उड़ा पाऊँ। तो वही वाली बात है, समझो इस बात को। मैं काफी चीजें लिखता हूं तो वो लेंदी प्रोसेस करने के लिए नहीं लिखता हूं, मैं इसीलिए लिखता हूं क्योंकि आप उस चीज के एक एक पॉइंट को, जहन को समझो, कहां से क्या हो रहा है और कहां तक जाना है, ये बड़ा जरूरी है। जैसे यहीं पर देखो, 12,000 की धनराशि 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज पर इतना हो जाता है। ठीक है, कि साधारण ब्याज इतना होता है, यानी अगर हम सही मायने में बात करें तो मैंने कितना रुपया लगाया था, 12,000 लगाया था, बोला था ना। ठीक है, कितने समय के लिए लगाया था, तो मेरे भाई मैंने 5 सालों के लिए लगाया था। उसके ऊपर जो साधारण ब्याज मिला वो मेरे कितना मिला, तो 6,000 रुपये मिला। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या कहा, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट सेम रेट। तो भाई सम तो पता है कि सम कितना था, 12,000, वो रेट नहीं पता। अब रेट नहीं पता तो चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ से निकालोगे। तो यानी इसका मतलब ये जो डेटा दिया गया था कि आपके पास इतने रुपए हैं, आप उसको 5 सालों के लिए देते हो, तो वो आपका ब्याज बन जाता है 6,000 रुपए। यानी ये इसीलिए दिया था कि आप इससे रेट निकाल पाओ। अब लीजेंड लोग क्या करेंगे, सीधा बोलेंगे भाई 6,000 12,000 का 50% है। फिर से समझो, 6,000 12,000 का 50% है, 5 सालों में 50%, तो एक साल में 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10%। अब 10% के हिसाब से किसी पैसे को 3 सालों के लिए दूंगा 33.1%, 12,000 का 33.1%, यानी लगभग आपका ऑप्शन नंबर जो आएगा वो ए करेक्ट आंसर आएगा। आप देखो मैंने बिना कलम उठाए बना दिया, बट ये धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा, अभी वक्त लगेगा इन चीज़ों को लेकर, थोड़ा सब्र रखो। एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे फास्ट कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ, कैसे मैं अपने आंसर्स को दे दे रहा हूँ। फिलहाल मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल इतना है, टाइम इतना है, ऐसा इतना है, तो मैं रेट कैसे निकालूं। आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, फॉर्मूला याद होगा आपको, तो SI बराबर PRT/100। पूरे सिंपल इंटरेस्ट में इकलौता यही तो फॉर्मूला है, बस वही मेरे भाई अप्लाई करो। SI की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 6,000। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 12,000। रेट की वैल्यू R, टाइम की वैल्यू 5, बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई 6। 6,000 से ही कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 5 और 2 10 से एक जीरो खत्म। तो इसीलिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ जाएगा। अब एग्जामिनर ने अगली लाइन क्या बोल दी, उसने यहाँ पर कह दिया व्हाट वुड हैव बीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, उसी पैसे का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा।
ठीक है, यानी अब एग्जामिनर हमसे ये कह रहा है कि भाई देख तेरे पास ये 12,000 रुपए हैं, ठीक है, इसको तू कितने के रेट से देगा, तो इसको तू 10% के रेट से देगा, कितने सालों के लिए देगा ये बता, तो कहा जाएगा 3 सालों के लिए दिया जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अगर आपने सक्सेसिव सीखा होता तो सक्सेसिव में है ना, मतलब मैं आगे चल के भी अभी बहुत सारे पॉइंट्स बता दूंगा। सक्सेसिव में मात्र आपको इतना करना होता कि आप यहाँ बोलते सर ये 12,000 जो है ये हमारा 100 का मान है और मुझे 33.1 का मान बताना है। दशमलव हटाते नीचे जीरो आता, 3 से 3 खत्म, 2 इंटू 1 2, यही ऑप्शन आ जाता 3972। लेकिन फिर वही बात, अभी मैंने सक्सेसिव नहीं सीखा है तो अभी मैं ये कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, पहले मुझे आपको रेशियो पर पक्का खिलाड़ी बनाना है। तो ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। आपने सीखा है रेशियो मेथड से कि सर प्रिंसिपल को यहाँ रखते हैं, अमाउंट को यहाँ रखते हैं। पैसा हमारे पास कितना था 10, एक का ब्याज लेके कितना बन गया 11। कितनी बार, ये कितनी साल के लिए हुआ है, 3 सालों के लिए, तो 3 सालों के लिए हुआ है तो पावर में कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। इसका मतलब मेरे पास 1,000 रुपए थे और वो मैंने कितने बना दिए, वो मैंने 1331 बना दिए। कितने बना दिए मुन्ना, 1331 बना दिए। ब्याज हमारा कितने का भाई, ब्याज हमारा 331 का। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो 12,000 रुपए का हमारा प्रिंसिपल, देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 12,000, ये 12,000 कितने का मान है, तो 1,000 का मान है और हमें पता कितने का करना है, 331 का मान। मैंने काट दिया भाई और उसके बाद गुना कर लो, 12 एकम 12 का 2 मन में 1, 12 3 36 37 7 3, 12 3 36 और हमारा 3 हो गया 39, 3972 ऑप्शन नंबर ए। तो हमें सवालों में ये समझना पड़ेगा कि भाई हमें दिया क्या है, हमसे पूछा क्या है। इस सवाल में साधारण ब्याज दिया गया है और हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। तो ये पैसा था, ये समय था, ये साधारण ब्याज था, उसके आधार पे पहले रेट निकाल लिया, फिर उसी रेट पर 3 सालों पर इतने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, हमने वो निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब 2-3 बच्चों के थोड़ा कमेंट पढ़ लेते हैं, वो मेरे भाई क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा भाई एक है, वो कह रहा है आपकी क्लास डेली क्यों नहीं हो रही है आपकी क्लास। अच्छा रंजन जी, आप, मेरी क्लास डेली हो रही है। क्लास के शुरू में ही मैंने बता दिया था कि मेरी तबीयत खराब थी कल, इसी वजह से मैंने कोई क्लास नहीं ली कल। और एक चिरंजीवी जी हैं, सर विल यू कंप्लीट द सिलेबस विद इन जुलाई 14th। हाँ भाई देखो, मेरी जितनी कोशिश रहेगी कि भाई मैं जितनी क्लासेस आपकी ले पाऊँ उतना होगा। बाकी जैसे कोई भी बैच स्टार्ट होता है तो 8 से 9 महीने लगते हैं उसे कंप्लीट होने पे, तो इसीलिए आप निश्चिंत होकर उतना समय लेके चले। बाकी किसी को अगर बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है 1 से 2 महीने के अंदर, रिकॉर्डेड बैच लो और वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। क्योंकि जो भी मेरा लाइव बैच आता है मैं शुरू में हमेशा उससे बोलता हूँ कि भाई 8 से 9 महीने लगेंगे तो लगेंगे, बाकी फिर भी जितना हो पाएगा मैं अपने तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाऊँ। और इतना भी बेस्ट नहीं करना है कि हाँ कुछ पल्ले ही ना पड़े आपके और हम बस उड़ाए जा रहे हैं और आप उड़े जा रहे हैं, वो मेरी कभी कोशिश नहीं रहती है। आ जाइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। हाँ इस सवाल को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, 2 बार तो समझा ही दिया, एक और क्वेश्चन उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है। आपके पास कोई एक पैसा है, कितना पैसा है किसी को नहीं पता, इतना जरूर है कि अगर उस पैसे को 10% के हिसाब से इतने सालों के लिए दोगे तो 2,940 रुपए का ब्याज मिलेगा। कहा गया इसी राशि पर इसी दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब आपको मेरे भाई क्या बताना है, 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर इतना ईयर 10% पर एनम इज इतना। यानी अगर हम बात करते हैं तो 10% के हिसाब से 3.5 सालों का साधारण ब्याज इतना दे रखा है। तो भाई फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सीधा सीधा बोलेंगे सर एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 होता है। आप मुझे यहाँ पर देखो तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, साधारण ब्याज, और कितना दिया गया है 2,940 रुपए। अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट हमारा कितना है 10% है। अगर हम समय की बात करते हैं तो समय हमारा कितना है 3.5 साल है। तो भाई पहले एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 का फॉर्मूला लगा के क्या पता करेंगे, प्रिंसिपल। ठीक है, तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा 2,940, एस आई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम हमारा कितना होगा 7/2, पी इंटू आर इंटू टी, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में मेरे भाई 100 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से आपका 1 0 खत्म। ठीक है, यहाँ पे 7 से हमारा कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर देखोगे तो 42 का 2 गुना कितना हो गया, 84 हो जाएगा, और ये हमारा 00 हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा
प्रिंसिपल आ जाएगा भाई। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ सीआई निकालेंगे। साढ़े सात। ठीक, उसके बाद हमसे कहा गया व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतना ईयर एट सेम रेट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। अब मुझे क्या करना है, उसी पैसे पर उसी रेट से 2.5 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। बाकी मैं आपको इसका एक लाइनर अप्रोच भी बताऊंगा अभी कि इस सवाल को एक लाइन में कैसे उड़ा सकते थे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या कहा गया कि देख बेटा, तेरे पास पैसा कितना है, तो तेरे पास पैसा जो है वो 8400 रुपये है। ठीक है, और तेरे पास जो रेट है मेरे भाई, वो रेट कितना है, तो 10% है। तेरे पास जो समय है मेरे भाई वो कितना है, तो तेरे पास समय मेरा 2.5 साल है। और बता दे ब्याज कितना होगा। अभी आप लोगों को मैंने सिखाया कि आप ये 2.5 साल को किस तरीके से तोड़ सकते हो। तो मेरे भाई ये 2.5 साल को तोड़ने का एक तरीका है। कैसे तोड़ोगे, तो पहले 1 साल, फिर कैसे तोड़ोगे, तो पहले 1 साल, और फिर कैसे तोड़ोगे मेरे भाई, तो आधा साल। पूरी दुनिया को बात पता है, चाइना को ये बात पता है, 1 साल का रेट कितना, 10%। इस 1 साल का रेट कितना, 10%। इस आधे साल का रेट कितना, 5%। अब यहाँ अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मेरे भाई लिखता हूँ यहाँ पे, तो कैसे हो जाएगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यानी पैसा कितना, 10 से 11। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी पैसा कितना, 10 से 11। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, यानी पैसा 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं पैसा देखूँ तो कितना हो गया, 2000। ठीक है, यहाँ अगर मैं अमाउंट देखता हूँ तो कितना हो गया, 2541। गुना करके आया था कि नहीं आया था भाई, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, उसको 21 से गुना करना है। 21 से कम 21, 21 दूनी 42 और 2 44, 4, 21 से कम 21, 4 25। तो हमारा ब्याज कितने का मुन्ना, ब्याज 541 यूनिट का। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सही तरीके से, यहाँ से हम जानते हैं, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ ये बोलेंगे सर देखो दिया क्या है, तो प्रिंसिपल, यानी ये जो 8400 दिया गया है ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी कितने का मान है, तो 2000 का मान है। और हमें पता क्या करना है, हमें ब्याज पता करना है, यानी यहाँ पर 541 का मान हमें पता करना है। 20 से 20 खत्म मेरे भाई। 4 से मैंने काटा तो 21 बार में, 4 से मैंने काटा 5 बार में। गुना करके यहाँ पर किससे भाग कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे। 21 का एक गुना 21, 2 मन में 21 चौके 84 और 2 86, 6 8 मन में 21 बचे 105, और 105 और 8 कितना हो जाएगा, 113। बट्टे में कितना, 5। डबल कर दो भाई, 2 2। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 2 हो गया, 6 दूनी 12, 7 2 2 और दशमलव लगा देंगे, 2272 अब ये सवाल आपको लगा होगा कि सर ने काफी लंबा करा दिया, इसका कोई शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं है क्या, है ना भाई। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस सवाल को रेशियो से कैसे कर सकते थे, कि इतने रुपए का ब्याज मिला, ये आपका रेट मिला, ये आपका समय मिला, तो पहले उस पर आपने प्रिंसिपल निकाल लिया, फिर उस प्रिंसिपल पर 10% के हिसाब से 2.5 सालों का आपने ब्याज निकाल दिया। अब इस सवाल को अगर हमें शॉर्ट में करना होता, ठीक है, तो हम कैसे करते, और मात्र एक लाइन काफी होता इस सवाल को शॉर्ट में करने के लिए। वो हम कैसे करते हैं वो हम आपको सिखाते हैं। आप है ना थोड़ा थोड़ा समझा करो। जैसे इस सवाल में दिया क्या है, ठीक है, तो इस सवाल में जो है वो हमें साधारण ब्याज दिया और हमसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है मेरे भाई, तो बोलोगे सर साधारण ब्याज जो होता है ना वो रेट इनटू टाइम होता है। क्या होता है सर, रेट इनटू टाइम होता है। यानी अगर मेरे भाई हम बात करें तो ये 2940, आप मात्र 5 सेकंड के अंदर सवाल को सॉल्व कर लेंगे। 2940 ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज है मेरे भाई, क्या है, साधारण ब्याज है। 3.5 सालों में 10% के हिसाब से कितना साधारण ब्याज मिलेगा, 35%। सोचो, 3.5 साल, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10% और आधे साल 5%, यानी 3.5 सालों में कितना, 35%। यानी ये जो वैल्यू दी गई है ये हमारा कितने का मान दिया गया है, तो 35% का मान दिया गया है। और हमसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना ईयर, इतने सालों में। तो मेरे भाई यहाँ पर जो 2.5 साल होता है ना, इस 2.5 साल को हम 1 साल में, 1 साल में और आधे साल में तोड़ते हैं। इस 1 साल का रेट 10 होता है, इस 1 साल का रेट 10 होता है, इसका 5 होता है। अगर आपको नहीं पता आगे चल के सक्सेसिव पढ़ाऊंगा, इनका सक्सेसिव 21 होता है, 21 5 का सक्सेसिव होता है जो हमारा वो 26.05 होता है। ठीक है, ठीक है, तो 26.05 होता है। जो मैंने मात्र यहाँ ऊपर लिखा है ना, बस इसी को सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा।
बोलोगे सर क्या बात करते हो, बिल्कुल आप करके देख लो। यहाँ पे मैंने कहा ना 5 सेकंड के अंदर सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ नीचे दशमलव को 0 लेकर आ जाओ, 7 से काटोगे तो 4 बार में कितना हो जाएगा 28, और 2 बार में इतना, और 7 से कितनी बार में तुम्हारा 5 बार में। लो मेरे भाई 5 से काट लो, 5 का 5 गुना 25, 2 बार में इतना, 1 बार में इतना, 0 से तुम्हारा 0 चला गया, मल्टीप्लाई कर लो। 42 का 1 गुना 42 का 2 मन में 4, 42 का 2 गुना 84, 4 92 का 2 मन में 9, 42 का 5 गुना कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 210, 210 और 9 कितना हो जाएगा 210 और 9 219 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या कर दिया हमने, सही तो लिखा ना, रुक जाओ यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ। 42 से कम 42, 2 4 मन में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 84 और 4 92 का 2, एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, 21 और 5, 21 5 26, सॉरी 27.05 यहाँ पर होगा, माफ करिएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 27.05 आ जाएगा, 27.05 आ जाएगा। दशमलव हटा दिया तो नीचे आ ही गया है। 5 से काटोगे 50 25, ठीक है, और 20 हो गया 4 बार में 541। अब गुना करो मेरे भाई, तो 42 का 1 गुना 2 मन में कितना हो गया 4, 42 का 4 गुना कितना हो जाएगा 8, 168, 168 और 4 72 हो जाएगा 2। ठीक है, 168 4 17 मन में हो जाएगा। 42 का 5 गुना 5 चौके 20, 210, 210 और 17 227 हो जाएगा, और दशमलव 2272.2 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैंने जो ये अप्रोच लगाया, ये अप्रोच मैंने कैसे लगाया, क्या लगाया, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। अब इस अप्रोच को भी समझने के लिए आपको है ना थोड़ा सा वक्त देना होगा, अपने आप को सक्सेसिव पर आना होगा आपको कि ये सक्सेसिव होता क्या है, कैसे करते। बोलोगे सर इतनी तारीफ जब सक्सेसिव की कर रहे हो तो सिखा क्यों नहीं रहे। मैंने फिर कहा कि मैं नहीं सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन के बाद मैंने सक्सेसिव अभी क्यों बताया, ताकि किसी बच्चे को ये ना लगे कि सर ने बहुत लंबे मेथड में बता दिया, शॉर्ट शायद नहीं पता है। ऐसा नहीं है भाई मेरे, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ इसको सीखो, कारण बहुत बड़ा है। कल के दिन अगर तुम्हारा यहाँ पर रेट 10% के जगह पे 11 से 1/9 दे देना, आपका सक्सेस ही वहीं पर फेल हो जाएगा, लगा ही नहीं पाएंगे मेरे भाई आप। लेकिन जिस बच्चे को यहाँ पर ये पता है ना 11 से 1/9 से कैसे लगाते हैं वो अप्लाई होगा। ये आपको समझ में नहीं आया हो सकता है अभी, लेकिन वक्त दो, जब आगे सक्सेसिव स्टार्ट करूंगा तो बताऊंगा कि यहाँ पर ये 27.05 कैसे आया। बस नोट करके रखो इसको कि हाँ सर ने एक बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी कराया था और इस सवाल को हम ऐसे भी करते हैं। पेशेंस रखो, सारी चीजें सीखोगे। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी ऐसा रेट सामने आ जाए रेशियो ही लगाना है, सक्सेसिव का कोई औचित्य वहां पर नहीं है। ठीक है, आ जाओ एक और क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहा है। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16 सही 2/3% है तथा समय हमारा इतना है। सिर्फ आपको मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात करना है। आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर रेट देखिए, रेट हमारा कितना है 16 सही 2/3%। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो समय हमारा कितना है, तो समय हमारा 1 सही 1/4 साल है। हमने कहा ठीक है भाई कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहली बात, इस रेट को आप तोड़ो फ्रैक्शन में तो ये कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। रेट को पहले ही फ्रैक्शन में तोड़ लो, पहले ही तोड़ लो, टेंशन की बात नहीं है। और ये जो समय दिया गया है ना, तो आपको भी पता है 2 भागों में बना है, एक 1 और 1/4 साल, ये 2 पार्ट्स में मिलकर बना है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे 2 तरीके के लोग हैं या 2 तरीके से काम किया जाता है, या तो शुरू में ही जो रेट दिया है उसको फ्रैक्शन में तोड़ दो और उसके अकॉर्डिंग लिखो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर रेट्स को इंडिविजुअली लिखो। बस मेरी बात को इतना समझना कि जब भी आज के बाद रेट आपका बट्टे में दे दे, जब भी आज के बाद रेट आपका बट्टे में दे दे, कुछ ऐसा दे दे, तो तुरंत उसको फ्रैक्शन में तोड़ना। फिर उसके बाद क्या बोलोगे, तो फिर उसके बाद बोलोगे सर देखिए 1 साल के लिए रेट हमारा कितना है, तो 1 साल के लिए रेट हमारा इतना है। 1/4 के लिए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, ये 1/6 आपका 1 साल का है ना, 1/6 आपका 1 साल का है ना, आपको 1/4 के लिए पता करना है तो इसको 1/4 के लिए गुना कर दो बस। तो इसको 1/4 के लिए गुना करोगे तो कितना बन जाएगा 1/24 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1/24 बन जाएगा। अब मेरे भाई कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रिंसिपल और यहाँ पर क्या आ जाएगा अमाउंट। तो क्या बोलोगे, पैसा कितना लगाया था 6 रुपए, एक का ब्याज लेके बन कितना गया 7 रुपए, पैसा कितना लगाया था 24 रुपए, एक का ब्याज लेके बन कितना गया 25 रुपए। मेरे भाई मल्टीप्लाई 24 को इसके साथ गुना करो तो कितना हो जाएगा 144, और 25 का 7 गुना 175,
तो ये हमारा मूलधन और मिश्रधन का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सक्सेसिव सक्सेसिव से नहीं बनता। अब ये सवाल पर्टिकुलरली रेशियो से ही आसान होता, कोई ट्री मेथड फ्री मेथड सब बेकार हो जाता है इसके आगे। तो ऐसा रेट जब भी आता है ना मेरे भाई, वहां पर हम क्या लगाते हैं, वहां पर हम सबसे बढ़िया जो रहता है रेशियो मेथड ही लगाते हैं। तो हमने क्या किया, रेट को तोड़ा बट्टे में, समय को तोड़ दिया, समय को 1 और 1/4 में तोड़ दिया। एक के लिए वैल्यू 1/6 और 1/4 इंटू 1/6 1/24। 6 का पैसा 7 बन गया, 24 का पैसा 25 बन गया। मजा तो तब आएगा जब इसके ऊपर एक और सवाल हम लगाएंगे, तब तो यू दिमाग क्लियर होगा ना, क्रिस्टल क्लियर, कि पूछो मत यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने एक और सवाल आपके सामने यहाँ रख दिया। ठीक है, एक और सवाल चलो मैं रखता हूँ, खुद से मैं कहता हूँ। मान लीजिए कि हमें यहाँ पर जो रेट दिया गया है वो हमें दिया गया है सेम 16 सही 2/3% ही रेट दिया गया है। और समय की अगर हम बात करते हैं तो समय हमारा 1 सही 2/5 साल है। फटाक देना बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर मैंने ये पैसा दिया है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या है, जल्दी बताइए। मूलधन और मिश्रधन का जो हमारा अनुपात है वो हमारा क्या है, देखते हैं हमारा कौन सा चैंपियन बता दे रहा है। हम बोलेंगे सर देखिए ये जो रेट है ना, ये रेट हमारा किसके बराबर 1/6। देखते हैं, सबसे पहले आप बनाते हैं कि मैं बनाता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। और ये जो 1 सही 2/5 है, इस 1 सही 2/5 के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो बोलेंगे सर इसको पहले 1 साल में तोड़ेंगे और फिर इसको 2/5 सालों में तोड़ देंगे सर। ठीक है, अब इसके लिए रेट हम कैसे लिखेंगे, तो 1 के लिए जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 1/6 यहाँ पे। और 2/5 के लिए कैसे लिखेंगे, इसको सीधा उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको सीधा उठा के मल्टीप्लाई करो। तो 1/6 को मेरे भाई 2/5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे 3 बार में तो 1/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1/15 हो जाएगा। अब थोड़ा हम रेशियो वाला लिखते हैं, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। कितना पैसा लगाए थे 6 रुपया, एक का ब्याज लेके बन गया कितना 7 रुपया। कितना लगाए थे 15 रुपया, एक का ब्याज लेके कितना बन गया 16 रुपया। 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 8 बार में, 3 इंटू 15 45 हो जाता है, 8 इंटू 7 56 हो जाता है। तो रेशियो क्या होगा 45:56। बहुत लोगों का जल्दीबाजी में आंसर गलत हो गया गलती करवा दी है ना, ये 90:112 ये फर्जी आंसर है भाई, देखो ये गलत है। 90:112 कभी आंसर नहीं होता, 45:56 होता है, क्योंकि रेशियो का मतलब ये होता है कि कॉमन टर्म काट दिया। तो ये 90:112 वाले जो 2-3 प्राणी है ना हमारे भाई, गलत हो गया। देखो ये नहीं कह सकते गलत है, बट यार 90:112 नहीं बोलते ना, 45:156 बोलते हैं, क्योंकि रेशियो का मतलब कॉमन टर्म को काट देना होता है। ठीक है, तो फंस गए ना हमारे जाल में। तो यहां से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से आगे। उम्मीद कर रहे हैं कि मजा आ रहा होगा आप लोगों को। बाकी एक बार कमेंट बॉक्स में और बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ गए भाई। बाकी तो कल और तहलका लगाते हैं। और अभी यूट्यूब पर थोड़ी सी क्लास है कुछ नंबर सिस्टम की, वहां पर अपन क्लासेस ले रहे हैं, तो वो भी थोड़ा देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और थोड़ा तरीके से रिवाइज करके आओ डेली, मैं जो जितना पढ़ा रहा हूँ। यकीन मानो आपका रिवीजन और मेरा पढ़ाना मिलकर आग लगा देगा। ठीक है, तो जितना पढ़ाता हूँ उतना पढ़ो, रिवाइज करके आओ, फिर उसके बाद देखो कोई भी टॉपिक कैसे नहीं बनता है। और सिंपल इंटरेस्ट जो मैंने पढ़ा दिया है, तो मैथ्स की पेनेशिया की जो ई बुक दी है मेरे भाई, उससे प्रैक्टिस कर लेना, कर लेना, कर लेना। ठीक है, ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।